जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है गुप्त धन की धन रेखा। तो दोस्तों, गुप्त धन की धन रेखा के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इस गुप्त धन की जो धन रेखा है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का अंधश्रद्धा को फैलाना का बिल्कुल मकसद नहीं है, बल्कि मेरा साफ ये मानना है कि अच्छे काम करो, कर्म करो, किसी धन के पीछे मत भागो। कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों। और कर्म कैसा होना चाहिए कि अच्छा कर्म होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं कि जो हम आपके सामने रखते हैं, बराबर उसकी हम चर्चा करते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें दोस्तों होती कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती है। हर बात पर अगर आप भरोसा रखते हैं, ऐसा है ना कि वो सिर्फ आपको जो आंखों से दिखाई दे उसी पर आप भरोसा रखें, ऐसी बात नहीं होती दोस्तों। कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें होती जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, ये जो गुप्त धन की धन रेखा है, बराबर, जो गुप्त धन की धन रेखा कैसी होती है, कहां से गुजरती है, उससे किसी का फायदा होता है या नुकसान होता है, बराबर, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अभी मान लीजिए दोस्तों कि कहां से अगर मतलब कहीं से अगर ट्रेन का रास्ता गुजरता है, बराबर, वहां उस रास्ते से ट्रेन आती है और जाती है, लेकिन वहां पर ट्रेन रुकती नहीं। तो रुकती क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर ट्रेन का स्टेशन नहीं है। लेकिन जब भी उस रास्ते से ट्रेन आती है और जाती है, दिन में हो या रात में हो, तो कम से कम वो जो रास्ता रहता है ट्रेन का, उसके वो दाएं बाएं का कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक का जो एरिया रहता है वो प्रभावित कर देती है। अगर कोई सोया हुआ रहता है तो जाग जाता है। अगर कोई अपने काम में मग्न रहता है तो उसका वो ध्यान भटक जाता है अपने काम से, क्योंकि वो ट्रेन का मतलब दहाड़ी ऐसी रहती है, आवाज ऐसी रहती है, उसकी मौजूदगी ऐसी रहती है कि वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का एरिया प्रभावित कर देती है। किसी को ट्रेन का आना अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है। वैसे दोस्तों, ये जो गुप्त धन रेखा है, वो मान लीजिए कि ट्रेन का ही रास्ता है। तो गुप्त धन रेखा किसे कहते हैं कि जिस धन पर अगर साफ होता है, धन छोटा हो बड़ा हो, जिस धन पर अगर साफ होता है और वो साफ जहां से जाता है वहां से उसका रास्ता हो बनता है, और वो जिस रास्ते से वो जाता है उसी रास्ते दोस्तों वो वापस भी आता है, तो उसे धन रेखा कहते हैं। और ये जो धन रेखा रहती है दोस्तों, अभी मान लीजिए कि आपके घर से धन रेखा गई है, आपके खेत से धन रेखा गई है, बराबर। तो अगर आपके किसी घर के बच्चे के या किसी औरत के या आपके कुंडली में ऐसा योग है, आप सोए हुए और वो सांप जा रहा है आपके घर से, बराबर, तो क्या होता है कि किसी को सपना आता है, किसी को धन का सपना आता है, अच्छा सपना आता है, किसी को बुरा सपना आता है। किसी अगर बच्चे के कुंडली में योग हो तो वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। मतलब कुछ अच्छी भी उसमें बातें होती है। मतलब ऐसी बात तो नहीं होती कि आपको धन मिल जाए, धन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन वो रेखा को प्रभावित कर देती है, आपके घर को प्रभावित कर देती है, आपके खेत को प्रभावित कर देती है। तो प्रभावित क्या करती है कि वो घर की सुख शांति में वो कमी लाती है। किसी को अगर अचानक से भय हो किसी के मन में वो तैयार हो जाता है। अचानक से किसी को मतलब अगर कोई सोया हुआ तो उसको बुरा सपना आता है, या कोई बच्चा चिल्लाता है, डर जाता है। मतलब ऐसी कुछ बुरी बातें उसमें होती है। इसीलिए आपको दोस्तों ये जो धन रेखा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मतलब घर से अगर धन रेखा गई है या आपके खेत से धन रेखा गई है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अच्छे गुरुजी को, आध्यात्मिक गुरुजी को या कुछ ऐसे विद्वान पंडित को आपको बुलाकर उस घर की आपको शांति करना चाहिए, उस घर का बंधन करना चाहिए। अगर आपको कुछ सपने आते हैं उस धन के बारे में, अगर कुछ बुरे सपने आते हैं, आपके मतलब पत्नी को आते हैं, आपका या कहीं बच्चा आपका चिल्लाता है, शाम के समय में रोता है, तो उसका बंधन करना चाहिए। उस घर की सुख शांति का कुछ आपको होम हवन करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।